ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के अस्त और उदय होने की। आपने सुना होगा, जब भी हम पंडित जी के पास जाते हैं कोई शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए, तो वो कहते हैं तारा डूबा हुआ है। जब तारा डूबा हुआ होता है तो क्या होता है? कोई भी शुभ काम नहीं होता है। अब तारा कौन सा? शादी के लिए, विवाह के लिए हम लेते हैं या तो जुपिटर को, गुरु को, और या लेते हैं वीनस को। अब दोनों में से कोई भी तारा अस्त हो तो शादी का, विवाह का कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। इवन कोई भी मुहूर्त, नए घर में प्रवेश करना हो, तारा डूबा हुआ है, नहीं निकलता। सो कोई भी हमने काम करना है तो हम हमेशा मुहूर्त पूछेंगे, और मुहूर्त जब बताएंगे पंडित जी तो वो बोलेंगे कि ये आपका आज तारा अस्त है, इसकी वजह से ये काम नहीं हो पाए। अब वो कैसे पता लगे? तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सूर्य के बाद चंद्रमा। सूरज कभी अस्त नहीं होता, सूरज हमेशा उदय ही रहता है। जब भी होरोस्कोप में देखेंगे, सूरज ना तो अस्त होता है, ना वक्री होता है, ना मार्गी होता है, ना उदय होता, मतलब हमेशा सूरज से ही सभी ने लाइट लेनी है। लेकिन आपने जैसा देखा होगा ना, चुंबक होती है। एक टाइम होता है जब चुंबक के हम लोहे के साथ लगाते हैं। मान लो चुंबक आती है ना, एक डिस्टेंस पे तो दोनों दूर दूर होते हैं। एक टाइम आता है तो वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, और एक टाइम आता है बिल्कुल पास आती है तो वो जो लोहे को खींच लेती है। उसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं, सूरज के पास जब भी आते हैं ना, एक पर्टिकुलर डिग्रीज में वो अस्त हो जाते हैं। मतलब सूरज उनको, उनके इफेक्ट को खत्म कर देता है। कोई भी प्लेनेट जो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है, जब वो सूरज के साथ में आते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद वो कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। फिर उनकी कोई अपनी से नहीं होती। और जब कोई प्लेनेट अस्त होता है, सभी अस्त होंगे। सूरज के साथ चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा भी अस्त हो जाएगा, मंगल आएगा तो मंगल अस्त हो जाएगा, बुध आएगा तो बुध अस्त हो जाएगा, गुरु आएगा तो अस्त होएगा, शुक्र आएगा तो अस्त होएगा, शनि आएगा तो अस्त होएगा। हाँ, राहु और केतु ये दो बेसिकली प्लैनेट्स नहीं है, ये नोड्स हैं, ये अस्त नहीं होते हैं। लेकिन ये जब भी सूरज के साथ राहु आ जाए या सूरज के साथ केतु आ जाए, चंद्रमा के साथ राहु आ जाए या चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, तो उस टाइम ये उनको ग्रहण लगा देते हैं। सूरज को कोई और प्लेनेट तंग नहीं करता, राहु या केतु आगे तंग करता। बाकी सभी जो है सूरज के साथ जब आ जाते हैं, समझ लो आप परिवार है, फैमिली है, तो फैमिली में जब पिताजी के साथ बच्चा चलेगा तो पिताजी की उंगली पकड़ के जब चलता है तो उसकी अपनी वैल्यू जीरो। क्योंकि कहीं पे भी जाना जाएगा तो अपने पिता की वजह से जाना। बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह हमने ये जानना है कि कौन सा तारा, कौन सा प्लेनेट कब अस्त होता है, कौन उदय होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जब पीछे से आ रहा है कोई प्लेनेट, सूरज के साथ आने तक एक पर्टिकुलर डिग्री तक अस्त होता है। इवन आगे भी चला जाता है तो एक ऐसा टाइम होता है कि चाहे आगे हो चाहे पीछे हो चाहे साथ में हो, तो वो अस्त रहता है। अब कल हमने पढ़ा था डिग्रीज के बारे में, सभी प्लैनेट्स की डिग्रीज का, क्योंकि ये सभी प्लैनेट्स अपने एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में, अपने टाइम में 360 डिग्री का चक्कर जोडिएक का कंप्लीट करते हैं। कोई किसी राशि में चल रहा है, कोई किसी राशि में चल रहा है। लेकिन जो ग्रहों का अस्त होना, ये सूरज के साथ ही डिपेंड करता है। आपस में ना कोई दिक्कत नहीं है, सूरज के आगे या पीछे या सूरज के साथ होएगा तो ये अस्त हो जाएगा। मैं आपको एक पहले चार्ट शेयर करता हूँ, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पंचांग में दिया रहता है
सूर्य आदि ग्रहों का राशि प्रवेश, वक्री, मार्गी, उदय, अस्त सारा दिया रहता है। हमने क्या करना है, यहां से देखिए, ये सूर्य आदि ग्रहों का राशि प्रवेश, वक्री, मार्गी एवं उदय अस्त घड़ी मिनटों में सन 2025। मैंने नया पंचांग लिया इस पर, क्योंकि पिछले साल का सारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अब इसमें देखिए, ग्रहों का उदय और अस्त, विक्रम संवत 2081, आजकल 2080 चल रहा है, 2080, लेकिन अभी आ जाएगा 9 अप्रैल के बाद 2081, और हमें नॉर्मली जब मुहूर्त निकालने होंगे, अगले साल की अभी शादियों के निकालने हैं, या कोई किसी ने घर बनाना है, किसी ने घर परचेज करना है, कोई मूर्ति स्थापना करनी है, मुंडन करने हैं, तो लोग पूछने आएंगे। तो हम क्या करते हैं फिर, हम ये चार्ट देखते हैं कि कौन कौन से दिनों में कौन सा ग्रह अस्त है, और जब वो अस्त है, अब देखो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, वो उसके बढ़िया रिजल्ट आएंगे, खराब आएंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कब अस्त होगा, कब उदय होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मंगल सारा साल उदित रहेगा। मंगल सारा साल उदित रहेगा 2024-2025 में। वो भी देखेंगे क्यों ऐसा है। और बुध, बुध जैसा कि आपको पता है कि ज्यादा टाइम सूरज के साथ ही रहता है, एक घर आगे या एक घर पीछे। 28 डिग्री तक सूरज और बुध का मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। 28 डिग्री के बाद फिर वो वापस वक्री हो जाता है। ये वक्री है, वो बाद में समझेंगे। अभी पहले ये समझिए, संवत आरंभ में वक्री, पश्चिम में ये बुध जो है वो अभी अस्त है संवत के स्टार्टिंग में। 19 अप्रैल को ये उदय होगा, 3 जून को अस्त हो जाएगा, फिर 25 जून को उदय होएगा, 12 अगस्त को अस्त हो जाएगा, 26 अगस्त को उदय होएगा, 15 सितंबर को अस्त हो जाएगा, 20 अक्टूबर को उदय होगा, 30 मैक्सिमम टाइम जो है ना साल में, बुध का ही अस्त और उदय होना होता है, मैक्सिमम टाइम। बुध क्योंकि रहते ही सूर्य के साथ साथ में। हालांकि जब पढ़ेंगे, बुध एक ऐसा प्लेनेट है, अगर अस्त भी होगा तो खराब रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये पिता पुत्र बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सूरज और बुध के साथ। बुध आदित्य योग बनता है सूरज बुध के साथ जब होते हैं, और बुध आदित्य योग है। लेकिन हमने देखना होता है कि बुध अस्त कब हुआ, उदय कब हुआ, तो ये यहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाता है। उसी तरह गुरु है, बृहस्पति। बृहस्पति 6 मई को पश्चिम में अस्त होंगे, शाम को 7:06 पर। मतलब जब 6 मई 2024 आएगी, उस टाइम गुरु अस्त हो जाएगा। गुरु जो जुपिटर है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैरिज और कारक है शादी का। तो क्या करते हैं, गुरु अस्त हो गया ना, तो शादियों के मुहूर्त नहीं होंगे। हम कहेंगे तारा डूबा हुआ है, ये तारा अस्त है, और ये जाके फिर 2 जून को उदय होगा। सो 6 मई से लेके 2 जून तक कोई शादियों के, विवाह के मुहूर्त नहीं निकलेंगे। इसमें और बहुत चीजें होती हैं, सोने का रेट बढ़ जाना, कम हो जाना, शेयर मार्केट का अप डाउन होना, वो भी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। वो आगे जाके पढ़ेंगे। अब देखिए, इसी तरह वीनस है, शुक्र। शुक्र हमने पढ़ा था, ये भी एक इंफीरियर प्लेनेट है, क्योंकि ऑल द टाइम्स ये सूरज के 1 या 1.5 48 डिग्रीज आगे या 48 डिग्रीज पीछे तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। जैसे एक बैल को रस्सी बांध रखी होती है, और मैक्सिमम कितना दूर चला जाएगा, 48 डिग्री। 48 डिग्री इधर, 48 डिग्री इधर, इससे ऊपर वो सूरज से आगे पीछे नहीं जा सकता। तो एक घर 30 डिग्री का होता है, तो 48 डिग्री मतलब वो एक घर और 18 डिग्री ऐड कर दीजिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार ये सूरज 9 नंबर, किसी भी आजकल 9 नंबर में चल रहा है, तो शुक्र या तो 7 में होगा या 11 में होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और जब डिग्रीज देखेंगे तो डिफरेंस इज नॉट मोर देन 48 डिग्रीज। अब देखिए नेक्स्ट ईयर होगा क्या। 24 अप्रैल को जो शुक्र है, वीनस है, ये भी शादी का कारक है। शुक्र अस्त हो जाएगा। शुक्र अस्त हो तो फिर भी शादियां नहीं होती, क्योंकि आदमी के होरोस्कोप में हम हमेशा शुक्र को ही देखते हैं, और लेडीज के होरोस्कोप में गुरु को देखते हैं। और दोनों जो अच्छे प्लैनेट्स हैं, शादी के, विवाह शादी के कारक हैं।
तो 24 अप्रैल से लेके 7 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। तो इस पीरियड में फिर शादी नहीं होगी। फिर अगले साल 2025 में भी ऐसा ही होगा। अब हमने पढ़ना यह है कि ये कितने डिग्रीज पर अस्त है, क्यों अस्त है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आ गया शनि। हमने पढ़ा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 प्लैनेट्स। सूर्य 6 हो गया, राहु केतु 8 हो गए और चंद्रमा 9 हो गया। चंद्रमा का ऐसा है कि चंद्रमा हर महीने अस्त होता है। जब अमावस्या तिथि होती है चंद्रमा अस्त होता है। चंद्रमा जब अस्त होता है तो चंद्रमा के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं बंदे को। शादी के लिए, विवाह के लिए मुहूर्त पड़ते हैं गुरु को और शुक्र को। अदरवाइज शनि जो है, शनि भी एक प्लैनेट ऐसा है, वो भी जब सूरज के नजदीक आ जाता है तो अस्त हो जाता है। ये हमने आज इस टॉपिक को ही करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट भेजा था। ये देखिए, कहते जब भी कोई ग्रह घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ सूरज के नियर आ जाता है, डिग्रीज तक, अंशों मतलब डिग्रीज तक, कितने डिग्री तक, तो वो अस्त हुआ कहलाता है। उदित ग्रह, जो प्लैनेट्स उदय हो रखे हैं, जिनका कंबस्शन नहीं है, वो लाभकारी हैं और कार्य सिद्धि में हमारी सहायक होते हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो वो अपने जो रिजल्ट्स देने हैं वो नहीं दे, या कई बार क्या होता है खराब रिजल्ट देते हैं। तो हम कहते हैं गोचरवश अपनी दशा में खराबी, शरीर कष्ट, धनहानि एवं अशांति देते हैं। ये आपको एक नोट करना है। सूरज और चंद्रमा, जिन दोनों का जब डिफरेंस, सूरज और चंद्रमा का डिफरेंस 12 डिग्री ऑन ईदर साइड, चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मैग्नेट को लोहे के साथ जोड़ते हैं तो एक डिस्टेंस तक वो अलग अलग रहते हैं, जब पास आते हैं तो एकदम जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह जब चंद्रमा सूरज के विद इन रेंज 12 डिग्री पहुंच जाता है, जो भी सूरज की डिग्रीज है उसमें से चंद्रमा को माइनस करेंगे 12 डिग्री, अगर उतने डिस्टेंस में आ जाएगा तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ये कब होगा? आपको पता है चंद्रमा रोज 12 डिग्री का डिफरेंस आता है एक दिन में, तो सूरज और चंद्रमा का अमावस्या वाले दिन अस्त होएगा, क्योंकि उस दिन दोनों की डिग्रीज बराबर होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दिन पीछे, जब तक ये दोनों का डिफरेंस 12 डिग्री शुरू हो जाता है, तो उस दिन भी चंद्रमा अस्त होएगा। और एक दिन आगे जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, उस दिन भी चंद्रमा सूरज से 12 डिग्री तक आगे जा पाएगा। तो ये डिफरेंस जो है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अस्त होता है। हम जब भी कोई प्लेनेट अस्त होता है तो हम उसकी कोई जेम्स पहना देते हैं या कोई रेमेडी पाठ करवा देते हैं। मान लो किसी का चंद्रमा अस्त है तो कहते हैं मोती पहन लो, क्योंकि उनको यही रेमेडीज हैं कि इनको कोई पूजा पाठ करा लो या इनको कोई जेम स्टोन। चंद्रमा के बाद हम ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी सूरज और चंद्रमा का डिफरेंस 12 डिग्री ऑन ईदर साइड, चाहे तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, 14 तिथि, इन दिनों में चंद्रमा अस्त रहेगा। तो ऑलमोस्ट 3 दिन के लिए चंद्रमा अस्त रहेगा, ऑलमोस्ट 3 दिन के लिए, क्योंकि एक दिन चतुर्दशी है, एक दिन अमावस्या है और एक दिन प्रतिपदा है। तो ये 3 दिन तक हर महीने चंद्रमा अस्त रहेगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोस्त हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हाँ, चंद्रमा के लिए हम रेमेडीज करा देते हैं, किसी को चांदी का कड़ा पहना देते हैं, किसी को चांदी की चेन पहना देते हैं गले में, किसी को कहते हैं कि चांदी के गिलास में पानी पियो। ऐसे उपाय हम करवाते हैं, पढ़ेंगे। अब सूरज और चंद्रमा के बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है, मंगल में जो डिस्टेंस रहता है मैक्सिमम सूरज और मंगल में, वो 17 डिग्री 17 डिग्री तक। जो भी सूरज की डिग्रीज होंगी
जो भी जहां पे भी सूरज मूवमेंट कर रहा है जितने डिग्री पे भी, मंगल उससे 17 डिग्री आगे या 17 डिग्री पीछे तक। सूरज से मंगल की डिग्रीज निकालो या मंगल से सूरज की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालो, दोनों में जब 17 डिग्री तक का डिफरेंस रहेगा तब तक मंगल अस्त रहेगा। और आजकल मंगल अस्त है, देखते हैं अभी आपने जो चार्ट बनाया है उसमें देखते हैं। जो बुध है, अब बुध है क्या, सूरज और बुध जब दोनों का डिफरेंस एवरेज 13 डिग्री, कई बार क्या होता है हम नॉर्मली रहते 14 डिग्री, सूरज और चंद्रमा बुध में अब डिफरेंस जब 14 डिग्री रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 डिग्री रहेगा, तो ये बुध अस्त हो जाएगा। और मैंने आपको चार्ट दिखाया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुध अस्त ही होता है साल में। लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड हो जाता है तो तब 12 डिग्री तक भी ये अस्त होता है। सो दो आ गए इसमें, तो हमने यहाँ पे एवरेज 13 डिग्री डाल दिया। और बुध एक राशि में 27 दिन, 20 दिन, 22 दिन डिपेंड करता है, कभी रेट्रोग्रेड है कभी डायरेक्ट है, उससे चलता है। और इसके बाद ये क्यों बहुत जरूरी है, क्या होता है हम कहते हैं ये मिथुन लगन की कुंडली है, बुध इसके लगन का लॉर्ड है, जब आगे पढ़ते हैं तो बुध अस्त है, तो वो आदमी जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आदमी इतना एफर्ट करता है रिजल्ट नहीं मिलते। या हम कहते हैं ये बुध है, बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका मेमोरी बहुत वीक होती है, तो जब बुध वीक होता है तो प्रॉब्लम आती है। बुध उसके कारोबार के घर का स्वामी है, हम कहते हैं ट्रेडिंग में कामयाब है, वो बिजनेस करता है नुकसान खा लेता है। तो हम इसीलिए देखते हैं कि इस प्लेनेट का अगर रास्ता है तो फिर क्या करते हैं, पन्ना पहना देते हैं, या उसको बुध की रेमेडीज को अप करने के लिए, बुध को अप करने के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज बता देते हैं। अब आता है सूरज और गुरु। सूरज जो है गुरु के साथ जब दोनों इकट्ठे होते हैं, देखो रोज तो होना नहीं, गुरु एक राशि में 13 महीने में बैठते हैं, और सूरज ने 13 महीने में 12 महीने में एक पूरा का पूरा चक्कर लगा लेना होता है। तो साल में एक टाइम ही आता है ऐसा जब दोनों इकट्ठे होते हैं। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो 11 डिग्री आगे या 11 डिग्री पीछे सूरज को बेस लेके चलना है। तो सूरज से जब 11 डिग्री आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो उस टाइम पे गुरु अस्त हो जाएगा, और जब गुरु अस्त होएगा तो शादी होनी नहीं, या शादी का मुहूर्त नहीं निकलना। किसी लड़की के लड़के के होरोस्कोप में अगर गुरु अस्त है, हम कहते हैं कि जो ये बहुत बढ़िया है, इसमें गज योग बन रहा है, गज केसी योग बन रहा है, हंस योग बन रहा है। लेकिन जब वो प्लेनेट जिसने हमें देना है, गुरु कारक है शादी का, गुरु कारक है बच्चों का, गुरु कारक है ड्रीम्स एंड डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, गुरु कारक है हमारे फाइनेंस का। हमने पढ़ा था कि गुरु कारक है सेकंड हाउस का फाइनेंस का, फिफ्थ हाउस का नॉलेज का, सेवंथ हाउस शादी का, नाइन्थ हाउस धर्म स्थान का, और 11th हाउस ड्रीम्स एंड डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, 10th हाउस राज दरबार का। लेकिन अगर गुरु अस्त है तो हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। हम कहते हैं गुरु बहुत बढ़िया है और उसको में सेकंड हाउस में बैठा है या गुरु उच्च का है, लेकिन क्या हुआ, गुरु अगर कर्क राशि में भी है, उच्च का भी है, लेकिन अगर होरोस्कोप में अस्त है तो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो फिर क्या करेंगे, गुरु को अप करेंगे। गुरु 11 डिग्री तक मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा अभी सारा कुछ। देखिए अब इसमें आता है सूर्य और शुक्र। शुक्र की जो डिग्रीज है ना, शुक्र भी एक शादी का कारक है, लग्जरी का कारक है, होटल्स रेस्टोरेंट्स पिकनिक स्पॉट्स, सारी चीजें शुक्र में जितनी भी लग्जरी है, डायमंड्स लिक्विड्स अच्छे शराब, पिकनिक स्पॉट्स, स्पा सेंटर्स, बहुत कुछ आता है इसमें। अब शुक्र जो है शादी का कारक तो है, लेकिन जब सूरज शुक्र के साथ है तो हुआ क्या कि फिर 9 डिग्री तक सूरज और शुक्र जो है अगर 9 डिग्री के बीच में आ गए तो शुक्र अस्त हो गया। अब शुक्र को अप करने के लिए हम डायमंड पहना देते हैं, जुपिटर को अप करने के लिए पुखराज पहना देते हैं। सूरज और शुक्र, सूरज जो है 9 डिग्री सूरज शुक्र के पीछे या 9 डिग्री आगे, उस पीरियड में टोटल स्पैन होगा 18 डिग्री का। तो इस 18 डिग्री की ये रस्सी है जो इसमें शुक्र अस्त रहता है। और
शनि, शनि रहता है 15 डिग्री तक आगे या पीछे, ये अस्त रहता है। इधर हम इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है सन एंड वीनस, सन एंड वीनस। अब ये 10 डिग्री लिखा हुआ मैंने, क्योंकि ये हमने एवरेज निकाली 9 डिग्री। बेसिकली क्या है, ये 10 डिग्री तक आगे या पीछे अस्त रहता है, और जब ये रेट्रो हो जाता है तो ये 8 डिग्री तक। बाकी सभी प्लैनेट्स के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन वीनस एंड मरकरी दोनों के लिए ये एक ऐसा है कि हमने एवरेज निकाल ली। इसमें 14 और 12 है, ये 13 कर दिया, 10 और 8 है तो यहाँ पे 9 कर दिया। ये रेट्रोग्रेड ज्यादा टाइम चलते हैं क्योंकि सूर्य के आसपास रहते हैं, थोड़ा आगे निकल गए फिर पीछे को चलना। वहां पे एक टाइम आता है, जैसे बच्चा होता है ना अपने पापा से थोड़ा दूर हो जाता है या भागता आगे जाके, तो फिर उसको लगता है डर, फिर वापस शुरू हो जाता है, अपने पापा की उंगली पकड़ लेता है। अगर पीछे रह जाता है तो फिर भागता है, फास्ट स्पीड हो जाती है। अगर आगे निकल जाता है तो रेट्रोग्रेड हो जाता है, पीछे को भागता है। पीछे रह जाता है तो स्पीड तेज कर लेता है। भीड़ में सूरज और बुध इकट्ठे हैं, ये सूर्य और शुक्र इकट्ठे हैं, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसको डर लगता है, यार मैं भीड़ में गुम ना जाऊं। आगे होगा तो वापस आएगा, पीछे होगा तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो ये जो चीजें हैं ये आप नोट कर सकते हैं। सूर्य चंद्र 12 डिग्री, आगे लिख लीजिए ऑन ईदर साइड, बोथ साइड्स। इसका मतलब हो गया 12 और 12 24 डिग्री तक ये टोटल मूवमेंट इसकी रहेगी। एक दिन आगे एक दिन पीछे। मंगल 17 डिग्री, सूरज बुध 14 डिग्री, सूरज गुरु 11 डिग्री, सूरज शुक्र 10 डिग्री और सूरज शनि 15 डिग्री। अब यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। जब ये कौन सा भी ग्रह अस्त होता है ना, वो हम कुंडली में दिखाते हैं क्या? हाँ दिखाते हैं, हम लिखते हैं उसको। उदय है, अस्त है, लिखते हैं हम नीचे। जब चाहिए देखिए इधर, अब ये देखिए इधर, मैं इसको आपको समझाता हूँ, इधर से क्लियर करता हूँ। ये देखिए, हमने आपको चार्ट दिया था ये वाला, ये लिखा है ये देखिए, यहां से समझते हैं। ये 20 दिसंबर, या इधर ले लीजिए 26 दिसंबर ले लेते हैं। ये लिखा है हमने 5:30 बजे 26 दिसंबर को। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये सभी प्लैनेट्स की डिग्रीज लिखी हुई हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये 8 राशि 9 डिग्री 44 मिनट 13 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए कैसे, ये भी 9 नंबर राशि में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 8 राशि चल चुका हुआ है। तो जब 26 दिसंबर हुई थी तो 8 राशि कंप्लीट है। 9 डिग्री 44 मिनट 13 डिग्री 13 सेकेंड हो गया इसका मूवमेंट टोटल। 5:30 बजे शुभ सुबह 26 दिसंबर को। अब नीचे जाइए, ये देखिए यहाँ पे 0 0 डाल रखा हमने, क्योंकि ये ना तो अस्त होता है ना उदय होता है, ना मार्गी होता है ना रेट्रोग्रेड होता है। लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के लिए हम लिखा है। अभी ये देखिए मंगल, मंगल क्या लिखा है यहाँ पे, 7 राशि 28 मिनट 41 सेकेंड एंड एक, मतलब ये राशि, ये आ गया राशि डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। और नीचे ये देखिए मार्गी एंड अस्त, अस्त लिखा हुआ है। अस्त मतलब कंबस्ट। उदय लिखा होता तो ये था कि ये है, क्लियर है, मतलब अस्त नहीं है, एक्टिव है। अब एक्टिव लिखेंगे तो हम लिखेंगे उदय। अगर ये अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, तो लिखेंगे सी। हिंदी में लिखेंगे तो अस्त लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो सी लिखेंगे। अभी आजकल मंगल अस्त चल रहा है। अभी आपने जो चार्ट बनाया था सभी ने, उसमें ये क्योंकि सूर्य और मंगल इकट्ठे हैं तो मंगल अस्त है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग घर में बैठे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना उसकी डिग्रीज कितनी का फर्क है। अब दोनों की डिग्रीज को जो कंपेयर करते हैं तो उसी से पता लग जाता है कि ये अस्त है या उदय है। यहाँ पे सारा लिखते हैं। ये लिखा है बुध, बुध लिखा है वक्री, ये बुध लिखा है वक्री व, और नीचे लिखा अस्त। गुरु ये लिखा है वक्री एंड उदय। अभी क्योंकि 31 दिसंबर तक जो गुरु था वो वक्री था, ये यहाँ पे हम लिखते थे आर, लिखते थे साथ में यहाँ पे 1 नंबर में। अभी ये 1 जनवरी 2024 से गुरु उदय हो गया, तो रेट्रोग्रेड नहीं रहा, ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट है।
गुरु आ गया। फिर लिखा शुक्र। शुक्र क्या था? वो मार्गी, मतलब सीधा चल रहा है, अपने मार्ग में चल रहा है। और नीचे लिखा था उदय, मतलब ये अस्त नहीं था। शनि, शनि का भी ऐसे लिखा है, ये मार्गी एंड उदय। अब रेट्रो, ये हमारे राहु एंड केतु जो भाई साहब हैं, ये दोनों हमेशा वक्री रहते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राहु वक्री, केतु वक्री। और इधर भी देख लीजिए, ये लिखा है राहु वक्री एंड केतु वक्री। बाकी प्लेनेट उदय अस्त जो मर्जी होता रहे, ये अस्त तो होते, ये हमेशा वक्री ही रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही वक्री रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लिए भी हम उदय अस्त नहीं लिखते हैं, इन्होंने लिखा जरूर हुआ है, लेकिन ना तो ये उदय होते हैं और ना ही ये अस्त होते हैं। उल्टा ये जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उस प्लेनेट की वैल्यू को कम कर देते हैं, क्योंकि ये राक्षस ग्रह हैं, बाकी सारे जो हैं देवता हैं। तो जब ये राहु सूरज के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, तो उनकी वैल्यू, गुरु के साथ बैठ जाए तो उनकी वैल्यू को कम कर देते हैं, यो उसमें थोड़ा जा उनके गुणों को खराब कर देते हैं। एक आदमी, अच्छा आदमी अगर किसी गलत आदमी की कंपनी में बैठ जाए तो क्या होगा? या तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या उसकी अपनी नेचर कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर अपना शुभांगी जी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। कोई इसमें डाउट तो नहीं है? हाँ, मैं नहीं अभी सर, आप नहीं। चार्ट शेयर करते हैं, और आज का ये तो पंचांग है, मैं आपको दूसरा चार्ट शेयर। अपना कोई और, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ये क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। देखो, आज का जो चार्ट है हमारे पास, आज का जो चार्ट है, मैंने आपको कुछ भेजा था शाम को। चलो देखो, ये सारे जो प्लैनेट्स है ना, जो पहले आपको मैंने कल काम दिया था, आपने किया नहीं है सभी ने ना अभी?